नमस्कार श्रद्धालुजनों, आप जुड़े हैं व्रत की महिमा से। एक ऐसा पावन मंच जहां हर कथा में बहती है भक्ति की निर्मल धारा और हर शब्द से प्रकट होता है प्रभु का साक्षात आशीर्वाद। आज हम श्रवण करेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय। अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए, क्योंकि ये कथा केवल किसी ग्रंथ की पंक्तियां नहीं, ये तो सत्य की अनुभूति है जो भक्त के जीवन में सुख, भाव, शांति और मोक्ष का मार्ग खोल देती है। एक समय की बात है, सूत जी बोले हैं, मुनि श्रेष्ठों, अब आगे की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में उल्कामुख नामक एक धर्मात्मा, सत्यव्रती और बुद्धिमान राजा हुआ करता था। वह प्रतिदिन देवस्थलों की यात्रा करता, ब्राह्मणों और दरिद्रों को दान देता और प्रभु सेवा में रत रहता। उसी भक्ति भाव से एक दिन उसने और उसकी धर्मपत्नी ने भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया। उसी समय एक साधु नामक वैश्य वहां आया। वह राजा को पूजन करते देख विनय पूर्वक बोला, हे राजन, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं? कृपया मुझे भी बताइए। राजा ने प्रेम पूर्वक कहा, हे साधु, मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ। ये व्रत सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भक्ति से जो भी इसे करता है उसे संतान, सुख और समृद्धि अवश्य मिलती है। साधु वैश्य ने राजा से सारा विधान सुना और मन में व्रत करने का संकल्प लेकर अपने नगर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, जब हमें संतान होगी तभी मैं ये व्रत करूंगा। समय बीता। प्रभु की कृपा से लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कलावती। कन्या चंद्रकलाओं की तरह दिन ब दिन बढ़ने लगी। विवाह योग्य होने पर लीलावती ने पति को याद दिलाया, प्रभु से जो व्रत करने का वादा किया था अब पूरा कीजिए। लेकिन साधु ने फिर टालते हुए कहा, मैं व्रत उसकी शादी के बाद करूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक परीक्षा, क्योंकि प्रभु से किया गया संकल्प यदि समय पर पूरा न किया जाए तो उसका परिणाम भी निश्चित होता है। साधु ने कन्या कलावती का विवाह एक योग्य वनिक पुत्र से कर दिया, किंतु फिर भी व्रत नहीं किया। भगवान सत्यनारायण ने यह अवहेलना देख क्रोधित होकर साधु पर विपत्ति आने का विधान कर दिया। व्यापार हेतु साधु और उसका जमाई रत्नासारपुर नगर पहुंचे। वहीं प्रभु की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा और वह धन साधु के पास रखकर भाग निकला। राजा के सिपाहियों ने धन वहीं पाया और साधु जमाई दोनों को बंदी बना लिया गया। उधर घर में भी संकट गहराया। चोर सारा धन चुरा ले गए और लीलावती अत्यंत दुखी हो गई। इसी दौरान कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची, जहां श्री सत्यनारायण व्रत हो रहा था। कथा सुनी, प्रसाद पाया और आनंद के साथ घर लौटी। माता ने पूछा, पुत्री कहाँ थी इतनी देर? कलावती बोली, हे माता, मैंने आज एक अद्भुत व्रत देखा, सत्यनारायण भगवान का व्रत। लीलावती ने उसी क्षण व्रत की तैयारी की और भक्ति भाव से पूजन कर प्रभु से वर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद सकुशल लौट आएं और हमारा अपराध क्षमा हो। प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जो व्यापारी तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है, उसे मुक्त करो और उसका धन लौटाओ, अन्यथा सब कुछ खो दोगे। प्रातः सभा में राजा ने स्वप्न सुनाया। दोनों व्यापारियों को बुलवाया, सम्मान दिया और धन दुगुना करके उन्हें विदा किया। साधु और उसका जमाई सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए प्रभु के व्रत को विधिपूर्वक संपन्न करने घर लौट आए। जो भी श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे प्रभु की कृपा से सुख, समृद्धि और मोक्ष तीनों की प्राप्ति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायणम भगवान की जय।